हाँ, रामकृपाल सिंह, आप तो उसी इलाके से आते हैं, उसे समझते हैं। मायावती को पिक्चर से आउट कर दें, एनडीए इंडिया में फिर टक्कर बहुत कड़ी हो जाती है, ये कहना गलत होगा क्या? नहीं, देखिए, मैं तो आपके शो पे आज से नहीं, बहुत पहले से एक बात हमेशा कहता आया हूँ, याद होगा आपको। मैंने हमेशा कहा राइट वर्सेस रेस्ट। देखिए, अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो निश्चित तौर पर राइट के लिए बहुत मुश्किलें होगी, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, बशर्ते कि रेस्ट यूनाइटेड हो। अब जो उत्तर प्रदेश का घोसी का जो सवाल आप देख रहे हैं, तो मैं इसके पहले मैं एक और चीज़ कह दूँ कि बाई इलेक्शन जो होते हैं, 2014 में जब मोदी आए ही थे, उसके बाद पहला बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी सारे बाई इलेक्शन में जीत गई थी। और तब यह शुरू हुआ था कि भाई जो मोदी लहर थी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद मैं 2019 के आसपास बताता हूँ। 2019 से पहले 3 चुनाव हुए थे, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना। और मैंने देखा था कि महीनों ये डिबेट चली कि देख लिया, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, तीनों में साफ, तीनों में बीजेपी हार गई थी। और जस्ट 2019 के पहले का, और इस तरह से। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके बाद से किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना कि फूलपुर, गोरखपुर, कैराना ये तीनों में बीजेपी हार करके, और जो रिजल्ट आया, तो देखिए, मैं केवल एक बात कहता नहीं, मैं बल्कि आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं, रामकृपाल सिंह। एक मिनट और नहीं, इसमें खतौली भी मैं जोड़ने वाला था कि खतौली में उपचुनाव हुआ, वहां भी बीजेपी हार गई, तो उसको ज्यादा ओवर रीड करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं एक और बात कह रहा हूं। देखिए, उसको मैं तीनों को जो ये कह रहा था कि गोरखपुर में बीजेपी हार गई थी, इसलिए मैंने कहा फूलपुर, गोरखपुर और कैराना, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जो रिजल्ट, अगर उससे सोचिए कि एक बड़ा चुनाव था, एक विधानसभा के बजाय अगर लोकसभा के पहले कोई बाई इलेक्शन लोकसभा का होता है तो वो एक बड़ी इवेंट थी। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, 2019 में आजमगढ़ में मायावती और अखिलेश एक साथ थे। अखिलेश जीत गए, बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला, फिर भी अखिलेश जीत गए। बाई इलेक्शन हुआ, अखिलेश के छोड़ने के बाद मायावती और अखिलेश अलग हो गए। बीजेपी को 2019 से कम वोट मिले और बीजेपी जीत गई। आप आजमगढ़ को देख लीजिए। जैसे ही मायावती और अखिलेश अलग हुए और मायावती ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो बीजेपी 2020 में जितना वोट पाई थी 19 में, उससे कम वोट पा करके 2000 बाई इलेक्शन जीत गई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं? वही कह रहा हूं। देखिए, कितना फर्क पड़ा कि बीजेपी कम वोट पा करके हार जीत जाती है, उससे ज्यादा वोट पा करके हार जाती है। तो ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश का समीकरण जो है, जिस घोषी से हम बात कर रहे हैं, एक और बात याद रखिए कि बीजेपी की सबसे कमजोर हालत जो है वो पूर्वांचल के इसी इलाके में होती है। पिछली बार भी देखिए, जितनी सीटें वो पूर्वांचल में हारी है, 64 जो जीती है, उसमें से पूर्वांचल की बहुत कम सीटें हैं, करीब 6 सीटें वहां से हार चुकी थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, निश्चित तौर पर एक इसका मैसेज ये है कि बीजेपी जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है कि मेरे यहाँ कोई आएगा जीत जाएगा, ये गलतफहमी से बीजेपी दूर होना चाहिए उसको। जो ऑर्गेनाइजर ने कर्नाटक चुनाव के बाद जो कहा था कि ये भूल जाइए कि हर जगह मोदी का करिश्मा चलेगा और हिंदुत्व चल जाएगा, कोई बीजेपी में आ जाएगा, जीत जाएगा। मैं तो पहले दिन से जानता था कि दारा सिंह को बहुत बुरी तरह। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।